नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल अट्टालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को हम कोर्ट में एज एविडेंस पेश कर सकते हैं। क्या व्हाट्सएप चैट या मैसेंजर की चैट या और किसी सोशल मीडिया ऐप का स्क्रीनशॉट आप कोर्ट में एज एविडेंस पेश कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर अट्टालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि किसी भी केस को जीतने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस का होना ज़रूरी है। बिना एविडेंस के आप किसी भी केस को नहीं जीत सकते। एविडेंस कितनी तरह के होते हैं और उनको कोर्ट में कैसे पेश किया जाता है, इसकी पूरी डिटेल्स इंडियन एविडेंस एक्ट में बताई गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एविडेंस दो तरह के होते हैं। प्राइमरी एविडेंस, जो कि सेक्शन 62 में बताया गया है, और सेकेंडरी एविडेंस, जो कि सेक्शन 63 में बताया गया है। प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में हो। जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाकर साइन किया है और उस एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास है, तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्राइमरी एविडेंस होगा। वही अगर किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी या कोई सर्टिफाइड कॉपी है जो कि ओरिजिनल फॉर्म में ना होकर उसकी कॉपी फॉर्म में हो, उसको हम सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को क्या एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जी हाँ, कोर्ट में हम वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग को पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्डिंग के जेन्युइनिटी के बारे में। रिकॉर्डिंग को जेन्युइन कब माना जाएगा? अगर हम बात करते हैं किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग की, तो उसकी जेन्युइनिटी का पता हमें फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट से लग जाता है। आइए जानते हैं कैसे पता लगेगा कि एक रिकॉर्डिंग जो कोर्ट में पेश की गई है वो जेन्युइन है या नहीं। जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन पर करते हैं, तो उस समय हमारे फ़ोन पर उस रिकॉर्डिंग के लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाती है, जो ये बताती है कि ये रिकॉर्डिंग इस स्टोरेज में इस डेट को इतने बजे इस लोकेशन पर रिकॉर्ड और क्रिएट हुई है। तो उस केस में कोर्ट इस एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस मानेगी। वहीं अगर किसी ने रिकॉर्डिंग किसी और फ़ोन से करी हो और बाद में उसको कॉपी करके फ़ोन में सेव किया हो, तो वहाँ वैसी यूनिक आईडी नहीं बनेगी, जिससे फोरेंसिक को ये पता लग जाएगा कि ये कहीं और से कॉपी करके फ़ोन में डाली गई है। तो कोर्ट इस एविडेंस को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर कंसीडर करेगी। आजकल ऑडियो रिकॉर्डिंग को थोड़ा डाउटफुल भी माना गया है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे इंसान की मिमिक्री कर देते हैं, और जहां बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर आ जाता है ये प्रूफ करने के लिए कि ये जेन्युइन बात हुई है और इसके साथ कोई भी टैंपरिंग नहीं हुई है। इसलिए कभी भी रिकॉर्डिंग करें तो ध्यान दें कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑथेंटिसिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग्स को एज एविडेंस कोर्ट में पेश कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर तो आप ऐसे एविडेंस को क्रिमिनल मैटर में पेश कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन लगाकर इसको कोर्ट में पेश करना होगा। वही अगर कोई सिविल मैटर है या फिर कोई मैट्रिमोनियल मैटर है, तो उसमें हम लोग इसको सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर पेश करते हैं। इसके साथ हमको जब भी किसी डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस लगाते हैं, तो हमें सेक्शन 65B का एक सर्टिफिकेट भी कोर्ट में लगाना पड़ता है, जिसमें आप उस एविडेंस को सर्टिफाई करते हैं कि ये जेन्युइन है और इस सोर्स से लिया गया है। अगर आपने किसी एप्लीकेशन की चैट का स्क्रीनशॉट लगाया है, जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर का, तो वहाँ कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन करके उस चैट को उस एप्लीकेशन से मंगवाती है और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को टैली कर लेती है। जब भी आप किसी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को एज एविडेंस लगाते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपको उस ऑडियो या वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन कॉपी को साथ में लगाए।
ट्रांसक्रिप्शन कॉपी का मतलब है कि आप उस रिकॉर्डिंग के सोर्स को स्क्रिप्टेड फॉर्म में कोर्ट के अंदर अपनी पेन ड्राइव के साथ लगाए ताकि आप कोर्ट को उस रिकॉर्डिंग में क्या है वो समझा सके। कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देकर उस एविडेंस को अपनी कस्टडी में लेने को बोल सकती है। अगर पुलिस एविडेंस को कस्टडी में नहीं लेती है तो आप कोर्ट में 156(3) की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट को बोल सकते हैं और डायरेक्शन करवा सकते हैं। अब जब भी आप रिकॉर्डिंग को एज एविडेंस पेश करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जब भी केस फाइल करें तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि आपको अपने केस को लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही उस केस को फाइल करना है। दूसरी बात, जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो उस रिकॉर्डिंग को आप मेमोरी कार्ड में ही रिकॉर्ड करें और साथ में उसको संभाल कर रखें। मेमोरी कार्ड इसलिए क्योंकि अगर आप फ़ोन में रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको उस फ़ोन को ही एज एविडेंस देना पड़ेगा। इसलिए जब भी रिकॉर्डिंग करें तो कोशिश करें कि उस रिकॉर्डिंग को मेमोरी कार्ड में ही करें। तीसरी बात, जब भी कोई एविडेंस पुलिस की कस्टडी में दे तो उसकी रिसीविंग ज़रूर लें। पुलिस आपको उसकी रिसीविंग देने से मना नहीं कर सकती और आप भी रिसीविंग के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट या एविडेंस पुलिस को ना दें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट आप किसी को दे तो उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास ज़रूर रखें ताकि अगर वो मिसप्लेस हो जाए तो आपके पास उसकी एक्स्ट्रा कॉपी हो और आपका केस खराब ना हो। सिक्स्थ पॉइंट इज़ कि जब भी कोई रिकॉर्डिंग हो कोशिश करिए उसको पहले आप प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाएं और उसकी टेस्ट रिपोर्ट को आप कोर्ट में पेश करें, क्योंकि अगर कल को सरकारी लैब का रिजल्ट अलग हो या फिर आपकी ऑपोजिट पार्टी उसमें कोई बदलाव करवाने की सोचे तो आपके पास सबूत होगा। तो कभी भी किसी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्डिंग को आपने कोर्ट में पेश करना हो तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने केस में एविडेंस को प्रॉपर वे से प्रेजेंट करें। अगर आप अपने केस में किसी भी तरह की लीगल हेल्प या कोई कानूनी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ अपना मैसेज छोड़ें, हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।